अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आज हम पढ़ेंगे उर्दू का पहला सबक जो है हमद यानी ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो इस हमद में शायर अल्लाह ताला की अता की गई नेमतों का ज़िक्र कर रहा है और बता रहा है कि अल्लाह ने क्या क्या बनाया है। तो हम पढ़ते हैं कि मैदान सहरा बनाए हैं किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने। मैदान यानी हमवार ज़मीन और सहरा कहते हैं रेतले इलाके को जहाँ पे पानी की कमी हो। तो शायर कह रहा है कि मैदान सहरा हों या दरिया हों, इन सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। ये गुलशन में फूलों की रंगी कतारें बिखेरी हैं किसने, चमन में बहारें हमारे खुदा ने। अब शायर कह रहा है कि बाग़ में जो रंग बिरंगी फूल खिले हुए हैं उनकी लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो चमन है इसमें बहार कौन लाया है? अल्लाह ताला लाया है। कि बहारें भी अल्लाह ताला के हुक्म से आती हैं और हर तरफ फूल भी अल्लाह के हुक्म से खिलते हैं। ये चाँद और सूरज बनाए हैं किसने, सियाही के पर्दे उठाए हैं किसने। सूरज और चाँद को अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ही के हुक्म से ये अपने वक्त पर तुलू और गुरूब होते हैं। सियाही के पर्दे उठाने से मुराद कि रात को दिन में बदलना, कि रात और दिन को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, वही बदलता है रात को दिन में और दिन को रात में। इसी तरह आगे शायर फलक यानी आसमान पे सजे सितारों की बात कर रहा है कि इनको किसने सजाया है? अल्लाह ताला ने, जो हमारे दिल को खुश करते हैं, हमें रात को आसमान पे अच्छे लगते हैं। इसी तरह आगे शायर खूबसूरत प्यारे मौसमों की बात कर रहा है कि अल्लाह ने प्यारे मौसम बनाए हैं, परिंदों को खूबसूरत आवाज़ें दी हैं, हमें भूख में अल्लाह ही ने खिलाया है और सबसे बढ़कर कि हमें अपने अंबिया कराम के ज़रिए सीधा रास्ता दिखाया है और बुराई के रास्ते से हमें अल्लाह ने बचा लिया है। शायर इसमें बता रहा है कि हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। दिन रात का आना जाना, मौसमों का बदलना और बहारों का आना, फल फूल, हर एक चीज़ पे अल्लाह ताला की कुदरत है। अब इस हमद में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मैं आपको उनके मीनिंग बताऊंगी। पहला लफ्ज़ है सहरा। सहरा का मतलब है रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी रेतली ज़मीन जहाँ पे पानी की कमी हो। गुलशन का मतलब है बाग। पर्दे उठाना, राज खोलना। यहाँ इसका लफ्ज़ी मतलब है राज खोलना, लेकिन हम इससे मुराद लेंगे रात को दिन में बदलना। लुभाना, खुश करना। हिरास, खौफ या डर। सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं हम। पहला सवाल है हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। दूसरा सवाल है इस हमद में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का ज़िक्र हुआ है? इस हमद में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का ज़िक्र है, जैसे सहरा, गुलशन, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, मौसम, दरिया, मैदान, दिन रात, फल फूल वग़ैरह वग़ैरह। अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो क्या होता? अगर सारा साल एक जैसा मौसम रहता तो लोग मुख्तलिफ़ मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो पाते और बहुत सारी नेमतों से महरूम रह जाते जो हमें मौसम बदलने की सूरत में मिलती हैं। उन नेमतों का ज़िक्र हो रहा है। अगला सवाल है सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? सूरज से हमें बेशुमार फ़ायदे पहुँचते हैं। मसलन सूरज से हमें हरारत और रोशनी हासिल होती है। सूरज से हमें तवानाई हासिल होती है। सूरज की वजह से फल और फसलें पकती हैं। सवाल नंबर 5 है स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? इसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का ज़िक्र किया गया है कि कैसे अल्लाह ताला अपनी कुदरत से रात को दिन में और दिन को रात में तब्दील करता है। सवाल जवाब हमारे यहाँ पे ख़त्म हुए। अब आते हैं हम हमद के मरकज़ी ख़याल की तरफ। तो बच्चों मैं आपको बताऊँ मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? मरकज़ी ख़याल उस सोच को कहते हैं जिसे बुनियाद बनाकर शायर एक हमद, नज़म, नात तहरीर करते हैं। तो इस हमद का मरकज़ी ख़याल है कि ज़मीन व आसमान में सब कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है और उसने हर चीज़ को खूबसूरती अता की है और वो हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। तो बच्चों मैं आपको कुछ अल्फाज बता रही हूँ जिनके आपने जुमले बनाने हैं, यानी ये आपका होमवर्क होगा। पहला लफ्ज़ है कतारें, दूसरा लफ्ज़ है बहाए, तीसरा है गुलशन
اور چوتھا ہے سیاہی. ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. اور آخر میں آپ کو جو میں کام دے رہی ہوں وہ ہے املا، یعنی کہ اس پورے چیپٹر کی آپ نے املا کی تیاری کرنی ہے.